धनवंती हरियाणवी ताई की राम राम। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है भाई, समाज में रह रहा है। हमेशा यही एक दूसरे से सुनते हैं, अनुशासन में रहो, ज़्यादा मत बोलो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। यही माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो भाई राम शरण का अच्छा जमींदार, मध्यम वर्गीय, 12-13 किले एकड़ जमीन आवा उसका हिस्से में, और पति पत्नी आराम से अपना रह रहे थे। 2 बच्चे ही आजकल तो नाम ये रख दे हैं, टिंकू पिंकू। तो भाई ठीक है, टिंकू पिंकू 6ठी-7वीं में हो गए, पढ़ने लग रहे हैं। उधर से 4 भाई थे, राम शरण और भाई साहब वो अलग हो गए। तो राम शरण भाई साहब अपने टिंकू मिंकू और पत्नी के साथ अच्छा अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन ये कोरोना ऐसा आया कि इसने तो कोई घर छोड़ा होगा, आदमी छोड़ा होगा, नहीं तो ये किसी न किसी को परिवार में, रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा दुर्घटना हुई है भाई। कोरोना में सत्यानाश होया। तो राम शरण की पत्नी कोरोना में चल बसी। अब देखो, ये जीवन गाड़ी है, ये पति पत्नी रूपी 2 पहिए हैं। अगर इसमें से एक निकल जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कई आदमी तो बहक जाते हैं। वो क्या करते हैं, जब पत्नी की डेथ हो जाती है ना, वो और कहीं चक्कर में पड़ जाते हैं, दूसरी औरत ले आते हैं या किसी और के घर आना जाना बना लेते हैं, तो वो बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। कोई विरला कामयाब निकलता है। उनकी पढ़ाई पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और वो बाप जिसके यहाँ आना जाना कर लेता है या किसी को घर बुलाने लग जाता है, दूसरा आदमी हो या औरत हो, वे घर में कुछ नहीं छोड़ते, क्योंकि उसको भी अपना टाइम पास करना है। दिन में खेती करना, शाम को तो हर इंसान सोचता है 2 घड़ी बात कर लूँ। हंसी मजाक में ही रंडे आदमी का टाइम पास बहुत मुश्किल है। औरत तो काट लेती है, आदमी से नहीं कटता ये टाइम, कोई समझदार ही काटता है। तो अब बच्चे भी टिंकू मिंकू बड़े हो गए, और बड़े बेटे की सरकारी नौकरी लग गई और छोटा बेटा खेती कर रहा। भाई साहब ने तो दोनों बेटों की एक साथ ही शादी कर दी। तो बोले ठीक है, अब कहाँ मैं बार बार रिश्तेदारी परिवार जोड़ता फिरूंगा, मनाता फिरूंगा, क्या कुछ है। और एक बार में ही अच्छी शादी कर दी। अब बड़े वाला बेटा तो बहू को साथ ले गया, और छोटे वाले की बहू गांव में आराम से राम शरण भाई साहब अपने जीवन गाड़ी के बारे में बहुत भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि परमात्मा दोबारा से जीवन लीला बहुत अच्छी चल पड़ी। क्योंकि सभ्य था भाई साहब, किसी के यहाँ न जाते थे, ज़्यादा भाभी थी तब तो हंस बोल भी लिया करते। भाई साहब ने तो अपनी जबान का ताला ही लगा लिया था। बस एक, जैसे अर्जुन को मछली की आंख का निशाना दिखाई दे रहा था, उसको भी यही अपने पत्नी के बोल थे कि अब बच्चों को कामयाब कैसे किया जाए। तो भाई साहब ने सोचा तब तो दोनों मिलके कर लेते, अब तो मैं अकेला ही हूँ और मैं इनकी माँ को खुशी महसूस करूँ। पर थोड़ा सा अपनी पत्नी के मतलब ख्वाबों में कोई भी काम होता जाकर बोल देता, टिंकू की माँ आज यो काम कर आया, टिंकू की माँ आज ये काम करया। देखो, ये इंसान का जीवन जीने का एक जरिया है। तो ठीक है, अच्छे से जी रहे हैं, बढ़िया, दोनों का बच्चे हो गए, और बहुत वो देवरानी जेठानी आपस में मिलकर काम करें, या कोई परिवार वाले आ जाएं, उसके मायके वाले आ जाएं, भाई दुख तकलीफ सारा
बढ़िया सरोकार चल रहा, उधर से वो तनख्वाह का हिसाब बाप को दे रहा है, इधर से ये खेती का हिसाब बाप को दे रहा है, और पैसे भी अच्छे जोड़ लिए, 15-17 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। तो रामशरण भाई साहब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि एक जमींदार के पास अगर चवन्नी जुड़ जाती है तो वो तो अपनी सफलता इसी में सोचता है कि बच्चे भी बड़े हो गए, मकान भी बन गया और चवन्नी पास भी है। भाई प्राकृतिक आपदा का, भारी बीमारी का पता नहीं चलता, तो अपने आप को बहुत सेफ सा महसूस करने लग गया। और पोता पोती तीज त्योहार को बड़े वाला बेटा भी अपने बच्चों के साथ आ जाए। पता नहीं, जब अच्छे दिन आते हैं तब कोई न कोई करिश्मा ऐसा आता है, थर्ड पर्सन आता है, या क्या मन में आई बड़ी बहू को ये हो गया कि वो तो हमारी ज़मीन का पूरा हिस्सा छोटी देवरानी लेने लग रही है। अब ये खाली दिमाग शैतान का घर है। आपस में औरतें बैठती हैं, खाती पीती हैं, किट्टी करती हैं, ओ यार ये, वो यार ये, हमने तो गांव से ये ले लिया, हमने तो वो ले लिया। बड़ी बहू ने बेटे को सिखाया, बड़े बेटे को भी धीरे धीरे, एकदम तो नहीं, धीरे धीरे समझ में आने लगी कि हाँ, ज़मीन का तो आधा मेरा है और मेरी जॉब में मैं खर्चा चला रहा हूँ, और मैं अगर पैसे देता हूँ ये देने भी नहीं पड़ेंगे, मेरे को तो डबल फायदा हो जाएगा। ठीक, अलग होंगे तो मेरा ज़मीन का भी हिस्सा आएगा। तो वो धीरे धीरे आपस में देवरानी जेठानी फोन पर भी एक दो बात कटाक्ष हो जाती। आज मैंने ये कहा था तो उसने ये जवाब दिया। फिर छोटी ने सोची तू इतनी क्यों डर रही है, ठीक है मेहनत करते हैं, खाते हैं, गुलाम की जिंदगी नहीं चाहिए। अब देवरानी भी जेठानी को जुट गई बोलने, तो छोटे वाली बहू ने छोटे बेटे को, तो आपस में वो भाई उसको कहे भाई तेरी भाभी को ये बोलिया, तेरी भाभी ये बता रही थी। फिर छोटा भी तेरी बोड़िया ये कह रही थी। बोले भाई बहुत होगी, बहुत होगी, रोज की कसम कस, तू ठीक नहीं है, तू लुगाई की मानना है। छोटा कहा तू मानना है। आपस में अब इतनी होगी, बाप को कानों कान खबर नहीं मेरे घर में क्या चल रहा है। तो वो बड़े वाला बेटा आया, 2 दिन की छुट्टी लेकर आया, और एक दिन आराम से शाम को आया, बातचीत की और आराम से बिठा के बोले पिताजी ऐसे ऐसी बात है। दोनों भाई बैठ गए और हम प्यार से, अब बहुओं की नहीं बनती थी, अब हमारी भी नहीं बनती, कि हम चाहते हैं पिताजी आप अपने जीते जी हमारा बंटवारा कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। बोले भाई जीते जी के टेम तो पहले मारोगे मने हैं, मैं यो खुशी का दिन देखने के लिए तो मैं जिया था, नहीं तो मेरे को क्या दे रहा है, मैं तो मर तो उसी दिन लिया था जिस दिन तुम्हारी माँ मरी। भाई माँ बाप से अलग होए, माँ बाप चले गए, भाइयों से अलग होए, अब मोह ममता तो तुम्हारे अंदर ही थी, तारी माँ भी चली गई, और भाई अलग होने वाले मेरे को तो कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा। बोले नहीं अब नहीं बनते, हम तो अलग होंगे। बोले अरे के काटोगे, बोले ना कर दो अलग, आपको क्या है। बोले ठीक है भाई। बोले भाई मेरा पर मैं अलग होते देख सकूँ हूँ, अलग मैं खुद हो गया, लेकिन मैं मेरे बेटों को अलग कर नहीं सकता, इतना मैं दिल है नहीं मेरे, और मैं के सलाह मशवरा करूँ, मैं के बताऊँ, तारा माँ भी नहीं भाई मेरा, मैं किसका। फिर कल तुम न्यू कहोगे न्यू कर दिया बाबू ने, न्यू कर दिया, मैं नहीं कर सकता भाई अलग, तुम खुद हो जाओ अलग। तो बोले फिर बाबू किसी और ने बुला ले, वो कर। बोले भाई और ने केला सरपंच ने बुलावा, वो हमने चुन रखा है हैं, और भाई अपना तो कौन भाई मार तेरा दादा के गलत फैसला करेगा, ठीक से बुला लो भाई। बोला फिर मैं फैसला के बीच में नहीं बैठूंगा। बोले ना बैठना तो पड़ेगा। बोले आप कोई कसूरवार हो। बोला कसूरवार नहीं, किससे का,
भगवान का हो सकूँ हूँ कसूरवार। कुछ करी होगी तो गलती बिना गलती का इंसान नहीं भाई, जानबूझ कर मैंने कोई गलती नहीं करी। सरपंच का घर गया, बोला चाचे आइए एक बार। बोले हाँ भाई। बोले बालक न्यारे हुआ उन्हें। बोले अरे किए न्यारे होने। बोला ना चाचे आज तो न्यारे होंगे और वह आज यार कल टिंकू चले भी जागा, आज की छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी लेकर आया था, कालिया सलाहबाड़ी हुई है आज कर दे के। बोला ठीक सा चल। बोले बेटा गाँव में तारी तो बात चलन लगी, तुम तो बहुत अच्छे से रह रहे हो भाई, देखो कितने बढ़िया तरिया ये बच्चे तैयार कर दिए हैं, जब तो तुम जवान थे हैं। और आजकल तो भाई तारा बाबू भी जवान ने था, और आजकल के तो बूढ़े भी दूसरी लुगाई लिया हुआ है, और तुम नौकरी लाग गए भाई, बढ़िया है सब चल रहा। और तुम रहने दो, छोटे छोटे थारे बालक रहे, इन आपस में भाई भाइया न एक दूसरा न मिलकर रह लेने दो कोई। बोले ना सरपंच साहब हम तो न्यारे होंगे दादा, हम न तो न्यारे करते। बोले ठीक सब भाई बताओ। बोले यह 17 एकड़ जमीन है। बोले ठीक। बोले यह थारी आधी आधी। बोला ठीक। और भाई किसी की देनदारी हो। बोले ना लेनदारी है। बोला ना किसी का देनदारी ना लेनदारी। बोला वो मेरे पिताजी ने पूछा, हमने पता नहीं। बोला सरपंच साहब हमारा कोई देनदारी नहीं, कोई लेनदारी नहीं। बोला और कोई पैसा बैंक लोन। बोला कोई बैंक लोन नहीं, मेरे पास तो 15-17 लाख रुपये जमा हैं। बोले अच्छा, वे रुपये भी बांट दिए आधे आधे। बोला ठीक। बोले हाँ। लो भाई थारा हो गया बंटवारा, मैं भी जाऊँ हूँ। एक दूसरे गांव में तो पंचायत आ रही है, और उड़ा पंचायत में बैठांगे भाई के फैसला होगा। सलाह मशवरा चल रहा था, मैं तो बीच में लिया तेरा बाबू मने। बोले एक और रह गया सरपंच साहब फैसला, दादा यो भी मारा करके जाइए। बोले बता भाई। बोले फिर मेरा बाबू का फैसला तो करो, इसका तो बंटवारा करो। बोले इसका के बंटवारा करूँ भाई, बाबू का बंटवारा कद तो होने लग गया। बोले फिर ईब लगना होया बंटवारा, तेरा दादे काके ताऊ सब है, तुम बंटवारा बाबू का क्या करोगे। हमने तो सुनिया नहीं भाई ने। बोले फिर ही हम न्यारे हो गए तो बाबू तो फिर मेरा ही मर गया। 6 महीने बाबू ने टिंकू दौरा रहना, और 6 महीने में रखूँगा। सरपंच साहब ने हाथ जोड़ लिए। बोले भाई ठीक से, यो फैसला तारे बाप का हाथ में है, यो मन तो जितना करना हो था वो मना कर दिया। तो न बोले हाँ चाचे मेरा हाथ में है सरपंच साहब यो फैसला। बोले भाई तक देखो सरपंच साहब, आप गांव हो है ना, और राम हो है, और गांव ने आपको चुन रखा है, और आपको हमने बुलाया है, तो नहीं सोचो गांव ही बीच में बैठ गया। भरी पंचायत में भी जाकर बता सको, हमने कोई डर नहीं है किसी का। बोले ठीक। बोले करूँ फैसला। बोले हाँ। बोले जमीन मेरी मेरा नाम। बोले ठीक। घर मेरा मेरा नाम। बोले ठीक। भाई तुम पाड़ पोछ दिए, थारा में हिम्मत हो तो जो मैंने थारा पर रकम ला रखी है उसका कर्ज चुकाई दियो सेवा करके न, कदे जरूरत पड़े तो। और ये पैसे है ना ये जमा मन कर रखे हैं भाई, ठीक। और इवन्यू करो, घर ना कर दो खाली, खाली कर दे छोटे छोरे। तो इसमें जब आवेगा पहले रहेगा, इसमें बड़ा छोरा 6 महीने मेरी देखभाल करेगा, और 6 महीने फिर छोटा रहेगा। और ना जमीन दूँ ना रुपया दूँ और ना घर दूँ, मेरी सेवा करने खातिर रहोगे। बोले न्यू क्यों करे। बोले मन्ना थारी करी थी सेवा, वह क्यों कर थी, थारी माँ गई मैं भी और लिया बैठा हूँ है, सोची नहीं तुमने। और सुन लो बात है, मैं जाऊँ हूँ खेत में, ठीक, मजदूर लाग रहे हैं,
मैं उन्हें संभालू हूँ। और माँ ना इतना न सरपंच साहब कह दे इन्हें का तो आप खाली करवा दे, नहीं मैं पुलिस ला कर खाली करवाऊंगा ही ना पाए, मेरा मरे पाछा कुछ हो। वो तो चलिया गया खेत, हमारे सरपंच का पायाम पड़ गए दोनों बेटे। और बहू रो में भीतर बैठी बैठी, क्यों वो बोलना तो आए थे नहीं, और वह बेटे से खा रखे। आजकल बहू नहीं बोलती, देखो बेटे बोल रहे हैं। इबनू कह दे ये पराये घर तारी हैं, ठीक है, वह तो पराये घर का अपना आज का दिन फर्ज निभा रही है, बहुत बढ़िया। वह नहीं बोलती, ये पैदा करे और बेटे बोल रहे हैं, और ये कर रहे हैं बंटवारा। और बंटवारा भी हम बुजुर्ग करवावा हाथों बंटवारा हुआ है। कोई अलग हो ना तो उसने न्यू बुझेंगे है, न्यू कहते न्यू सुनी थी तुम न्यारे हो गए आपस में बुजुर्ग भी। हाँ तो तू कौन समय या उनका बच्चा मिल जा, अरे न्यारे हो गए बेटा, हाँ दादी न्यारे हो गए, हाँ दादा न्यारे हो गए, अरे तेरी माँ कौन समय। बोले अच्छा। तो भाई राम शरण बोलिया समझावा है, मना मना कर दिया भाई मेरा घर में रहोगे न्यू कहोगे अक मैं मेरे बाबू में हूँ, मैं मेरे बाबू में हूँ, जब माफ करूँगा। और मेरे मरे पाछे अलग होगे, और मेरे मरण तब पहले अलग होगे, तो यो फैसला मेरा अटल है और लिख कर दूँगा एफिडेविट पे, जीऊँगा इतना न थारा कुछ नहीं। अरे हरी ना बीमारी ना बुखार ना, थारी दादी जिनती ना दादा जिनता ना, थारा बुआ ना थारा बाण ना, थारी माँ मर गिरे न रोगा थारा बाप। फिर बंटवारे की नौबत, जुल्म हो गया भाई, जीते जी यो काम मैं होने नहीं दूँ। और भाई यो काम हमारे बुजुर्गों की कमी तो हो रहा है। अगर ये बुजुर्ग एक दूसरे को बुलावें, भाई मैंने ये न्यू करे हैं, बच्चा ने मुँह पे कमावें, नहीं तो भैया अपने संपत्ति अपना नाम रखो, मरे पीछे तो बच्चा ही की है। बेटा बेटी को पात्र हो जा, माँ बाप पर नहीं होया जाता, फिर भी तो बच्चा ने प्रोमिस करया है अक आम ही तने जीवांगे, हम तो अलग होवा नहीं, मारी चाहे औलाद भी अलग हो जाइयो बाबू। हमने ले लिया करड़ा सबक, हमने तो पता ही नहीं था, हमारी खोल दी आँख। इबिन औरतां ने अलग होना है, कट्ठा रहना, अपने मायके में भी लड़कियां का संपत्ति नाम हा, अपने घर में हो जाओ तुम न्यारी या कुछ, हमने हमारा घर में बुरे भले मत कहो, हमारे बाप तो बुरे हो लिए, तुम अपने माँ बाप ने जाकर कह कर देखो। और हमारा घर कुछ लेने की तारे घर तो जरूरत नहीं, क्योंकि हम सक्षम, हम कमा कर खुआ सका हैं। तो सभी को ये बता रही हूँ ताकि ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी। बुजुर्गों का सम्मान करो, और मैं फिर भी कहूँ हूँ ये मिलते नहीं दोबारा, माँ बाप ना संभाल कर रखो। इस सच्ची घटना से आपको क्या सीख मिली, किसने गलती की, और कौन अपने जगह पर ठीक था, बाप का फैसला आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या गलत लगा, तो बच्चों बताना कमेंट में, या मेरे हम उम्र साथियों धनवंती हरियाणवी ताई की राम राम। मिलती हूँ अगली सच्ची घटना में कल इसी टाइम। धन्यवाद। मेरा देश महान, भारत माता की जय हो।